सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन लीवर से होता है। यह एक तरह का फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लिए घातक होता है। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जिसे पीकर आप बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ खान पान में, कुछ अपने डेली दिनचर्या में बदलाव करना होगा। दोस्तों, अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इसके लिए दोस्तों आपको बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वह छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात हम करें तो दोस्तों बिस्किट, टॉफ़ी, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, चाय से लेकर बड़ी चीज़ की बात हम करें तो जितने भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन चीज़ों के सेवन करने से दोस्तों हमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों हो सके तो आज से ही संकल्प ले लीजिए, हम घर से बाहर की जितनी भी चीज़ें बनी हुई है सेवन नहीं करेंगे। 3 चीज़ और आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा। इनका सेवन आपको नहीं करना है। इसके स्थान पर दोस्तों आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हों, जैसे सरसों, सोयाबीन, नारियल, मूंगफली, जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती हो, उनका तेल आप खुद मशीन से निकलवाइए, वही तेल यूज करिए। ये दोस्तों कंपनियां हमें मूर्ख बनाती हैं कि रिफ़ाइन किया गया, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो फ़ायदेमंद है, जबकि उसका उल्टा होता है। ये सारे तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हमें हमारे घर का जो तेल है वही सबसे बेस्ट तेल है। इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। जैसे भगवान ने दिया है, नेचुरल से हमें मिला है, हमें नेचुरल तरीके से यूज करना है। अगली तरफ दोस्तों कुछ अपने लाइफ स्टाइल में आप बदलाव करिए। दोस्तों जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने के नियम, जागने के नियम, ये दोस्तों हमारा शरीर है प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा अगर हम स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दोस्तों हम ना तो सोने का समय निर्धारित कर पा रहे हैं, ना तो जागने का समय निर्धारित कर पा रहे हैं, और घर का खाना तो हमें पसंद भी नहीं है, और दोस्तों खाने का समय भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसे आपको मैनेज करना होगा। आप एक स्टूडेंट्स हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं या आप दोस्तों किसान हैं, सब लोग अपने समय को मैनेज करिए। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए सही से समय निकालिए। जब दोस्तों आप ही स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ सही से होता है, नहीं तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप भागते रहेंगे और जो कुछ भी पैसा आप कमाएंगे वो दवा में लगा देंगे। तो दोस्तों इसे आप मैनेज करिए। 2 चीज़ें आप मैनेज कर लीजिए, बाकी चीज़ अपने आप मैनेज हो जाएगी। पहली चीज़ आपको क्या मैनेज करना है दोस्तों? पहली चीज़ आपको मैनेज करना है रात का खाना। दिन का खाना चाहे जैसे खाइए, चाहे जब खाइए, लेकिन रात के खाने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं हो, गरिष्ठ भोजन नहीं हो, हैवी भोजन नहीं हो, और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डाल लीजिए। इस पे हम बहुत विस्तृत वीडियो बना चुके हैं और ज़्यादा
हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना जान लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और रात का खाना हमेशा आधे पेट खाना चाहिए, भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। दिन का खाना जब भी खाएं तब भी दोस्तों आप अपने पेट को 30% तक खाली रखें, भर पेट एकदम गले तक आप कभी मत खाना खाएं। और खाना जब भी खाएं जब आपको अच्छी सी भूख लगे, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लगे आप खाना ना खाएं। कुछ लोग हैं टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये दोस्तों हमारे आंतों और लीवर को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, फिर अगले दिन आप कब खाएंगे 10 से 11 बजे, यानी डेली आप 16 घंटे का उपवास करिए, सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। अपने खाने में अनाज कम, अपने खाने में अनाज कम, फल, हरी सब्जियां, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करिए दोस्तों। अनाज का सेवन हमें कम करना चाहिए। मौसम के हिसाब से जो भी मौसमी सब्जियां पाई जाती हैं इन्हें प्रचुर मात्रा में सेवन करिए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। अगर आप मौसमी फलों का सेवन करेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। स्टोर किया हुआ फल, स्टोर की गई सब्जी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा ताज़ी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों एक और प्रक्रिया अपना लीजिए, एक और बदलाव कर लीजिए अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों आप कुछ योगा करिए, तैराकी करिए, साइकिलिंग करिए, मेडिटेशन करिए या जिम जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए शरीर की विकास के लिए, शरीर की अंदरूनी शक्तियों को स्ट्रांग बनाने के लिए 2 घंटे का समय। कुछ लोग हैं दोस्तों शाम के समय योगा करते हैं। शाम के समय कुछ नॉर्मल योगा किया जाता है, लेकिन हार्ड योगा शाम के समय एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा शरीर रिलैक्स मुद्रा में चला जाता है, तो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसे रात बनी है और दिन बनी हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जिम रात में जाते हैं, तो रात में जिम आयुर्वेद के अनुसार नहीं करना चाहिए। जिम जब भी करिए सबसे उचित समय, सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। सुबह का समय हमारा पेट खाली रहता है, हमारा शरीर हल्का रहता है, इसलिए खाली पेट ही योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिम सब कुछ खाली पेट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। तो सुबह का समय आप मैनेज करिए, सब कुछ दुरुस्त रहेगा। अब चलिए दोस्तों वो 6 जूस के बारे में जानते हैं। कौन से वो 6 जूस है जिनके सेवन करके हम बैड कोलेस्ट्रॉल को दोस्तों ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। पहला जूस है दोस्तों टमाटर का जूस। टमाटर में लाइकोपेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जाना जाता है। तो टमाटर का जूस जब टमाटर का मौसम हो, जब टमाटर का सीज़न हो, उस समय इसका जूस हमें 1 गिलास लेना चाहिए। इसके और सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि लाइकोपेन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे भी तत्व पाए जाते हैं। तो टमाटर का जूस दोस्तों आप टमाटर लीजिए, उसे अच्छे से धुल लीजिए। लेकिन टमाटर 2 टाइप का आता है, एक मोटा छिलका, एक पतला छिलका। ये जो पतला छिलका वाला टमाटर होता है ये देसी टमाटर होता है, सबसे अच्छा टमाटर होता है और इसका स्वाद भी अलग होता है। तो देसी टमाटर, पतले छिलके वाला टमाटर आपको लेना है दोस्तों। 1 गिलास इसी का जूस निकालना है। 1 गिलास का मतलब 150 से 200 ग्राम लीजिए और इसी जूस का सेवन दिन भर में 1 बार कभी भी कर लेना। बस इतना ध्यान देना, जब इस जूस का सेवन करना आपको अच्छी सी भूख लगी हो। ये नहीं है कुछ खा पी रहे हैं उसके बाद खा ली। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी इस जूस का सेवन करना। और जूस के सेवन करने के 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना और इस जूस को पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तब इसके पूर्ण रूप से फ़ायदा आपको मिलेगा। दूसरा जूस है दोस्तों अनार का जूस में। दोस्तों अनार में पॉलीफेनोल की मौजूदगी ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बल्कि नसें भी साफ रखती हैं और इसके साथ साथ इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों 1 गिलास हमें अनार का जूस, जब अनार का सीज़न हो
उस समय हमें पीना चाहिए। तो 1 गिलास जूस अनार का पिएंगे, जैसा आप टमाटर का जूस पीते थे सेम उसी प्रक्रिया में अनार का भी जूस पीना है। दिन में पीना है, रात में नहीं पीना है। इसे पीने के 1 घंटे 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगली है चीज़ जो है दोस्तों वो जिंजर टी है। जिंजर टी यानी अदरक का पानी, अदरक की चाय। दोस्तों इसमें मौजूद जिंजरॉल और फोगाल्स सूजन कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सही रखते हैं। तो दोस्तों अदरक पानी बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 3 से 4 इंच का अदरक का 1 टुकड़ा डाल दीजिए और तुलसी की 3 से 4 पत्ती डाल के इसे इतना पकाइए। 1 कप पानी जब आधा कप पानी रह जाए तब इसे रोज़ सुबह खाली पेट आपको पीना है। कब पीना है, जैसे आप चाय पीते हैं रोज़ सुबह, तो चाय में चाय की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, ये सब चीज़ें नहीं डालना है। यहाँ पे सिर्फ आपका पानी होगा, अदरक होगी और उसके बाद क्या होगा, तुलसी की पत्ती। बस उबाल के रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। देखिए दोस्तों बहुत सारे इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगला आप पी सकते हैं ग्रीन टी। दोस्तों ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। रोज़ 2 से 3 कप ग्रीन टी पीने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन वो ग्रीन टी शुद्ध वाली ग्रीन टी चाहिए। तो ग्रीन टी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। अगला है दोस्तों वह सेब का जूस। सेब का जूस दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब सेब का सीज़न हो तो सीज़न में आपको सेब का जूस ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन सेब का जूस कब पीना चाहिए, रोज़ सुबह खाली पेट। सेब एक ऐसा फल है जिसका सेवन हमें खाली पेट करने से ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो आपको रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास सेब का जूस लीजिए और जूस पीने के 2-3 घंटे बाद तक आप कुछ नहीं खाइए पीजिए जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे। अगला जूस है दोस्तों चुकंदर और गाजर का जूस। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, प्रोटीन आयरन का खजाना, वेट कोलेस्ट्रॉल को दूर करके गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ये दोनों चीज़ दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। दोनों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन, फाइटोकेमिकल पाया जाता है। तो इन दोनों जूस का कैसे सेवन करना है दोस्तों, जब गाजर और चुकंदर का मौसम हो, सीजन हो, उस समय आप इसका सेवन करना है। इसके लिए आपको चाहिए गाजर 200 ग्राम और चुकंदर 50 ग्राम। चुकंदर की मात्रा कम रखना है। अगर आप चुकंदर ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए चुकंदर को कम ही लेना है। तो 200 ग्राम गाजर या 150 ग्राम गाजर लीजिए आप, 50 ग्राम चुकंदर, इन दोनों का जूस निकालिए और इस जूस को दिन भर में 1 बार कभी भी आप पी लीजिए। बस जूस पीने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है जब तक अच्छी सी भूख न लगे। जैसे दोस्तों हमने शुरुआत में ही बताया था कि जब खूब अच्छी सी भूख लगे तभी इन जूस का सेवन करना है और जूस के सेवन करने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तभी आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो भी आप इन जूस का या इन तरीक़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं सीजन वाइज, तो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं होगा। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए चैनल को दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।